ऑफ एनआरआई टेक इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग थोड़ी पहले इंग्लिश में किया है, मैं इसको हिंदी में बोलूँगा। बड़ा मज़ेदार प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड अगर आपने मेरे बेसिकली जो मेरा प्रिंसिपल है, जो रियल एस्टेट का टाइम, अगर आपने नोट किया मेरी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ये उस स्टेज के ऊपर एप्लीकेबल है। व्हेन यू आर लिविंग, व्हेन यू हैव कम टू अमेरिका एंड यू हैव स्टार्टेड टू मेक मनी। आप जो एमएस किए, जब डायरेक्ट एच1 पे, आप नाउ स्टार्टेड टू मेक मनी एंड नाउ यू आर मेकिंग मनी and 120-150K, according to me that's not a whole lot of money, but because you're living in apartments and all those things, you're saving all that money and you know what, typically आपको क्या करना है कि आपको उस पैसे को करते क्या, आप उस पैसे का क्या करते हो, आप टिपिकली क्या करते हो, मेरे को पता है आप क्या करते हो। आपको करना चाहिए था इन्वेस्ट, वो सारा हमें बताना है। मैं भी आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या होता है उस स्टेज पे। वो भी हमने सोल्यूशन के बारे में बात करनी भी स्टार्ट नहीं किया ज़्यादा, लेकिन आप करते क्या हो, आप करते हो उसको इन्वेस्ट इंडिया की रियल एस्टेट में, ठीक है। तो रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये स्टेज समझ में आ रही है, पैसा समझ में आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सिचुएशन है आपकी। ये आप 22-23-24 साल का पैसा कमा रहे हो, धीरे इंडिया में फेंके जा रहे हो, सारा पैसा आ रहा है, इंडिया में फेंक देते हो, रियल एस्टेट ले लेते हो अपने लिए। यहाँ पे घर भी नहीं बनाते प्रॉपर, कुछ भी नहीं अच्छे तरीके से रहते, और सारा पैसा आपका रियल एस्टेट में आप इंडिया में डालते हो। ये टिपिकल चीज़ है, एक रियल एस्टेट में जाता है। दूसरा एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि अपने भैया, कोई कज़न, कोई भाई, कोई वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसकी हेल्प करने निकल पड़ते हो, ठीक है। ये है, मतलब ये दो चीज़ों में पैसा बहुत जाता है, राइट। और वो कहता है जी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको ये वही टाइस टिका किट। मैंने तो जी इन्वेस्टमेंट जो की इंडिया में की है, ये भी मैंने बड़ा देखा, बड़ा किक लेते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया ये। और दूसरे के लिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है इंडिया में, राइट। यहाँ बैठे इंडिया में। मैं कहा पर यहाँ पे तो कैसे कर लेगा, तो बोलता है कि यार मेरा भाई है वहाँ, मेरा कज़न है, वो मेरा मासी का लड़का है। बड़ा कॉमन है, मासी का लड़का, बुआ का लड़का, ये दो बड़े कॉमन लोग हैं, ठीक है ना। ये बड़े दो कॉमन लोग हैं, ये दोनों बहुत होते हैं, ठीक है। अब चक्कर क्या है, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले आप एक बात हमेशा याद रखो, जो पैसा इंडिया चला गया उसमें से एक धड़ल्ला भी वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग एनआरआईज हैं। मेरा एक वीडियो इस बारे में कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, आपने इंडिया रहना है या अमेरिका रहना है, चाहे आप यहाँ पे हो, आपने वापस जाना है या रहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें इतना लोग गलत लेते देखे ना, डिसीजन आपको बड़े ध्यान से लेना है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसीजन लिया कि उनको अमेरिका रहना है, बड़ा गलत डिसीजन है। आप पैसे इंडिया लेके जाओगे ना, वो जाके आपके काम आएंगे, फिर वो रियल एस्टेट वगैरह वाली बात आप फिर तो आपको डालनी है इंडिया में, रियल एस्टेट बनानी है, बल्कि वो एक अलग पॉइंट है। पर अगर आपने डिसीजन ये लिया है कि आपने अमेरिका रहना है, तो आपको अमेरिका के अंदर अपने एसेट्स बना रहे हो, अपने रनिंग इनकम वाले एसेट्स बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं वो सारी बात हम करेंगे। नहीं तो आपको अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, ज़्यादा काम करके, वो सारा हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ याद रखना, अगर आपने पैसा इंडिया भेजा तो एनआरआईज जो 120-150 ऐसे अच्छा पैसा बना रहे हैं बाय दोज डेज स्टैंडर्ड, एंड सारा पैसा जो इंडिया में भेज रहे हैं उनके लिए, उनको ये बातें याद रखनी है। पहली बात दोबारा, वो कभी एक पैसा भी वापस नहीं आएगा, ये याद रखना। 1 रुपया उसमें से वापस नहीं आएगा, ठीक है। उनकी नजर आपके इंटरेस्ट पे नहीं है, सिर्फ आपके प्रिंसिपल पे भी, आपका प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, कुछ भी उसमें से वापस नहीं आएगा। ये पूरा सिस्टम है, पहले लोग, फिर ये, फिर वो, फिर बैंक्स, फिर इंडियन गवर्नमेंट, सारा मिला के आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। एनआरओ अकाउंट, ये वो कुछ नहीं लगेगा आपके हाथ। भूल जाओ कि आपके हल्ले पल्ले कुछ पड़ने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो, हाँ, अगर आपको लगता है आप दे रहे हो किसी को, दे दो, वो अलग पॉइंट है। वो मैं श्रद्धा और दान, और मैं उसमें, मैंने यहाँ पे कोई नहीं बना रहा हूँ वीडियो। मेरा सारा वीडियो इस बारे में आपने आपस सोच रहे हो, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरे पैसे डबल ट्रिपल होकर वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारी बात है। पहला पॉइंट याद रखिए, कुछ भी पैसा, एक भी पैसा आपका वापस नहीं आएगा। एक भी पैसा आपका वापस नहीं आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी बात हमेशा याद रखना, ये जो पैसा है ये आपके एक भी आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐड नहीं करेगा। थोड़ा फर्क, अगर इंडिया भी चले गए, आपके लाइफस्टाइल में एडिशन हो गया, आप वहां पे रहे, आप राजा की तरह रहे, जो भी 2 महीने विजिट किए, ये किसी काम नहीं आएगा आपको किसी भी तरीके से। ये आपको फलेगा फूलेगा नहीं। ये आपके उस घर, मान लो आपने घर लिया, मान लो आपने बनी हुई कोठी लिया, उसमें थके रहोगे, पापा मम्मी के पास रहोगे, रोटी कहां से खाओगे उस घर में। सो इट विल नॉट नेवर विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, यानी कि आपके पैसा किसी काम नहीं आएगा। पहला प्रिंसिपल है कि कभी वापस नहीं आएगा। दूसरा बता रहा हूं, वहां भी जाने के बाद अगर आप वहां पे पहुंच रहे हो, विजिट कर रहे हो, किसी काम नहीं आएगा आपको, रोटी भी नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि उस घर में रोटी बनाने वाला है ही नहीं कोई, सफाई कौन करवाएगा, सारा कुछ है इसमें। बहुत, ये सेकंड प्रिंसिपल है। लेकिन एक तीसरा प्रिंसिपल है, एक तीसरी बात है जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है।
एक रियल एस्टेट प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमने सारी बात की है। वो रियल एस्टेट प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे रियल एस्टेट के मामले में आप एनआरआई हो, आपने अमेरिका में रहने का डिसीजन लिया है, आप अमेरिका रहते हो, पैसे कमा रहे हो, पैसे फेंक रहे हो इंडिया, फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो। अब आपकी सिचुएशन ये है कि आप इंडिया में पैसे लोगों को बांटते जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किसी ना किसी पे तो किसी के साथ तो मिलकर करना ही पड़ेगा काम। किसी के साथ मिलकर करोगे, अकेले थोड़ी लगे रहोगे, यहाँ से बैठे कहाँ से ले लोगे। अगर आप यहाँ से बैठ के किसी से बिना मिला करोगे तो यू आर प्रीटी मच पुटिंग द ट्रस्ट इन स्ट्रेंजर्स। तो वहीं से मेरी बात आ रही है। लेट्स से आप कहते हो नहीं ये तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, जो ऑनलाइन मुझे रियल एस्टेट ब्रोकर्स मिले हैं, एजेंट्स मिले, उनके साथ नहीं काम करूंगा, मैं तो अपने डिस्टेंट कजन के साथ काम करूंगा। होल्ड ऑन, पूरा भी प्रिंसिपल आ रहा है। ये प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है। तो याद रखना, जो स्ट्रेंजर्स है वो नहीं धोखा देंगे। इस बार आपको धोखा देगा ये आपका डिस्टेंट कजन, ये आपके दूर की मासी का लड़का। मान लीजिए हमने कहा मैं अपने डिस्टेंट कजन पे भरोसा नहीं करूंगा, जैसे बहुत सारे लोगों का आपका होगा भी कि नहीं यार हम नहीं ऐसे बंदे यार, हम डिस्टेंट कजन के स्ट्रेंजर से क्यों करेंगे, हम तो अपने नियर कजन के ऊपर भरोसा करेंगे। अगर आप अपने नियर कजन के ऊपर भरोसा करेंगे तो याद रखना आपका नियर कजन आपको बेच के खा जाएगा। ट्रस्ट मी, रियल एस्टेट का मामला ऐसा इंडिया में, याद रखना इस बात को, आपको खाएगा ही खाएगा। इट विल कम बैक एंड हिट यू। हो ही नहीं सकता, वो जो नियर कजन है वो आपका पैसा मारेगा ही मारेगा, आपका धोखा देगा ही देगा, वो धोखा होगा ही होगा आपके साथ। ये बिल्कुल याद रखो। जो बंदे रियल एस्टेट या किसी रनिंग बिजनेस में इंडिया में पैसे लगा रहे हैं वो हमेशा ये बात याद रखें कि एक पैसा वापस नहीं आएगा और उनका जो नियर कजन है वो धोखा देगा। अभी आ रहा है पूरा प्रिंसिपल, सुनते रहिए। नियर कजन पे अगर आपने भरोसा नहीं किया, यार मैं नहीं किसी कजन पे भरोसा करता, दोस्त बैठा बचपन में ये, तो याद रखना वो आपको धोखा देगा, वो आपको धोखा देगा। यार इसके साथ तो मैं इंजीनियरिंग की है, इसके साथ तो मैं यार बैठे, हमने खाना खाया, हमने यार सारा दिन बैठे, हमने मतलब जब भी आप आगे कंबल में सोए तो भी आपको याद रखना एक भी पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो दोस्त ही आपको धोखा देगा। आपने कहा आपका यार मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, समझदार हूं, ना मैं दोस्त को पैसे दूंगा, ना मैं नियर किसन को कैसे पैसे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो गौरव सारा, मैं तो पैसे दूंगा अपने सगे भाई को या सगी बहन को पैसे दूंगा, वो लगाएं मेरे लिए, मेरे ब्याह पे पैसे। तो याद रखना इस बात को, रियल एस्टेट का मामला ऐसा है कि सगा भाई आपको धोखा देगा। याद रखना इस प्रिंसिपल को, इस बात को हमेशा याद रखना, इस प्रिंसिपल को याद रखना। रियल एस्टेट का मामला कैसा है, सगा भाई आपको धोखा देगा। आपने कहा यार हाँ यार मेरे तो, अब मान लीजिए आप एक ऐसे बंदे हो नहीं यार सगे भाई के थ्रू कौन पैसे लगाता है, मैं तो बड़ा समझदार इंसान हूं, मैं तो अपने फादर के साथ लगाऊंगा पैसे, उनकी हेल्प लूंगा। मेरे फादर जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ भेजा, ये वो अटरम। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यही रियल एस्टेट प्रिंसिपल याद रखना बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मैं अपने सगे भाई पे नहीं भरोसा करूंगा, मैं अपने सगे बाप पे भरोसा करूंगा। तो याद रखना रियल एस्टेट का प्रिंसिपल, आपको आपका सगा बाप धोखा देगा। अब मैंने बहुत बारी होते देख लिया है, आप कोई निराले नहीं हो। अगर आप भरोसा करोगे सगे बाप को पे तो वो भी आपको धोखा देगा। याद रखना, सगी मां सगा बाप दोनों आपको धोखा देंगे मिलके, एंड दे वुड हैव नो क्वाम्स अबाउट इट। उनके से कोई 1% भी दुख नहीं होगा, उनको 1% भी दुख नहीं होगा। उन सबके हिसाब से आपको तो अमेरिका गए हो, पैसे कमा रहे हो, आपको उनका क्या पता, आप झुग्गी में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, पैसे जो कमा रहे हो वो तो वैसे ही बड़े कम पैसे हैं आपको, जिसका आपको भी अंदाजा नहीं है, उनको भी तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है। आपने उनको बताया 150 के 1 करोड़ तनख्वाह, तो उनको लगे 1 करोड़ तनख्वाह, ओह माय गॉड 1 करोड़। तो भैया वो तो कहते हैं हमने बनाया इस काबिल, यहां तो आपके पैसों को खाने के बाद वो डकार भी नहीं मारेंगे। याद रखना इस बात को, कोई डकार भी नहीं मारेंगे। हाँ चैरिटी में कुछ देना है किसी को, वैसी दोस्ती के तौर पे देना, वो अलग पॉइंट है, वो दे दो मेरे को, उसके बारे में उसके बारे में अलग बातें बनाऊंगा। अगर आपने कभी एक वीडियो उसके अंदर बारे में जरूर बनाऊंगा कि मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड व्हाट इज द राइट प्रिंसिपल। देखिए मेरी सारी बातें सारी इस हिसाब से हैं कि आप कैसे अपना पैसा लूज करोगे और कभी भी अपने लिए लाइफस्टाइल क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप CSM
CSF कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला और CSSF कंप्लीट सुपर सक्सेस फॉर्मूले की तरफ तो जा ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है। आपके लिए 150 के आ रहा है, मैं तो रिच हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए पेन्योरियस लाइफ है ये, सारा काम खुद करना, ही करना, वो करना, और मर्सिडीज भी ना होना, बेकार सी लाइफ है, कोई नौकर की तरह काम करते रहना। लेकिन वो आने वाली है, अभी है तो आपको हिट नहीं करते, इंडिया में भी तो बैचलर ऐसे रहते हैं ना, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाएगा ना, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए पैसा बचाना भी है और उनके लिए पैसा इन्वेस्ट भी करना है प्रॉपरली, वो सारी बातें मैं करूंगा आपके साथ। अरे अगर आप पैसे जोड़ लो ना 300-400 के, उससे आप रियल एस्टेट लो, सॉरी उससे आप गैस स्टेशन लो, पता आपको कितनी इनकम है? आपको आता नहीं है वो लेना, आपको गैस स्टेशन लेना आता नहीं है, इसीलिए मेरा चैनल है। आपको गैस स्टेशन लेना आता नहीं है, आपको ये मैकेनिज्म लेना आता नहीं है, आपको पता नहीं कैसे मैनेज करूं एंड क्रिएट अ वेरी गुड रनिंग इनकम, सप्लीमेंट्री रनिंग इनकम इन एडिशन टू योर आईटी इनकम। आपको सब आता नहीं है, तो उस चक्कर में क्या कर रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आता, इंडिया फेंक दिया पैसा। और वो याद रखना, कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब मौका आएगा तो आपको आपका सगा बाप तक धोखा देगा, याद रखना इस बात को। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। सक्सेस फॉर्मूला में मैं आपको आज एक नया टिप दिया, ठीक है, तो आई होप इट एड्स टू योर पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार जा रहा है, आज मेरी तरफ से थोड़ा प्यार। थैंक यू।